नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल लेटर एस का और एक महत्वपूर्ण दवाई जिसका नाम है स्टाफिसाग्रिया। ये एक ऐसी पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है दोस्तों, जो कि सर से लेकर पाँव तक बहुत सारे बीमारियों के लिए काम करता है। इसीलिए इसको पॉलीक्रेस्ट कहते हैं। बहुत सारे जो पहले के वीडियोज़ में मैंने स्टाफिसाग्रिया के बारे में ज़िक्र किया है, चाहे वो मेंटल केस हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, इंजरीज़ हो, दाँत का प्रॉब्लम हो, तो उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक-एक पॉइंट मिस ना हो जाए, इसीलिए मैंने दोस्तों इसको जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सहारे आपके सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है और एक-एक पॉइंट को बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने एक्सप्लेन किया है और उसके कंपैरिज़न भी दिया है, ताकि दूसरी जो दवाइयाँ हैं, इससे कैसे सामंजस्य रखते हैं या फिर कैसे अलग है, उसके बारे में आप अच्छी तरह से जान पाएँ। तो वीडियो को स्किप मत करिए, शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दोस्तों आप अगर चाहें तो सेव कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। आपके केस टेकिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर किसी को दवाई दे रहे हो, तो आपको बिल्कुल मदद करेगा। ऐसी बहुत ही बढ़िया-बढ़िया पॉइंट्स इसमें ज़िक्र किया है मैंने। तो आइए देखते हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसा है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए देख लेते हैं स्टाफिसाग्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की नोट्स पॉइंट जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, स्टाफिसाग्रिया कौन कौन सी चीज़ में दिया जाता है, किस किस कंडीशन में दिया जाता है, और उसको बोलते हैं अफेक्टेड फ्रॉम। तो अफेक्ट फ्रॉम एंगर, सबसे पहला जो मतलब गुस्से के कारण अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए आप स्टाफिसाग्रिया दे सकते हैं, जैसे कि कैमोमिला और कोलोसिंथ में भी दिया जाता है। मान लो पेट में किसी को दर्द हुआ गुस्सा करने के बाद, तो उसमें भी कोलोसिंथ आता है, कैमोमिला भी दिया जा सकता है और स्टाफिसाग्रिया भी। गुस्से के कारण कोई भी बीमारी हुआ हो तो ये तीन चीज़ें सबसे पहले आता है। उसके बाद इंडिग्नेशन, मानसिक आघात और क्रोध। किसी भी तरह का मानसिक आघात हुआ है, किसी को मेंटल हरासमेंट हुआ है और उसके कारण उसको गुस्सा आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंडिग्नेशन। उसके कारण भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको स्टाफिसाग्रिया दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीफ, दुख के कारण। मोर्टिफिकेशन, अपमान, जैसे कि इग्नेशिया भी मिलेगा, कोई किसी ने किसी का अपमान किया है। बहुत बार मैंने अपने पहले के वीडियोस में कहा है एग्जाम्पल देकर कि बस में एक लड़के को किसी लड़की ने थप्पड़ मारा इसीलिए कि उसके ऊपर टच कर गया, लेकिन असलियत में उस लड़के का कोई गलती नहीं था, फिर भी उसको थप्पड़ खाना पड़ा और वो उसके कुछ नहीं बोल पाया। अंदर ही अंदर उसको रख के वो घुटता रहा और वो प्रॉब्लम सारा क्रिएट हो गया। तो उसको जो अपमान का सामना करना पड़ा बस के सारे लोगों के सामने, तो दैट इज कॉल्ड मोर्टिफिकेशन। वो सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ और उसके लिए स्टाफिसाग्रिया बहुत ही बढ़िया दवाई है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फ्लूइड्स। अगर ज़्यादा खून का रिसाव हो या फिर जो सेक्सुअल फ्लूइड है वो ज़्यादा अगर बह जाए, तो उसके कारण जो भी वीकनेस आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है उसके अफेक्शन के कारण, तो उसमें भी स्टाफिसाग्रिया दिया जा सकता है। एसिड फॉस, चाइना में भी ये सिम्टम्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट है स्मोकिंग टोबैको, मतलब स्मोकिंग करने के जो प्रॉब्लम है, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसको भी न्यूट्रलाइज करता है स्टाफिसाग्रिया। नेक्स्ट है सेक्सुअल एक्सेस, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल जो मतलब काम में उलझे रहते हैं, तो उनका भी जो वीकनेस आता है या दूसरे प्रॉब्लम में बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब वो कुछ माइंड की बात कर लेते हैं। इम्पेट्यूस, जो बिना विचार करे या जल्दबाजी में किया जाए, कुछ भी जल्दबाजी में बिना विचार किए तुरंत कर लेता है। अच्छा होगा कि बुरा होगा सोचना नहीं, तुरंत कर लेना, ये स्टाफिसाग्रिया का माइंड है। नेक्स्ट है वायलेंट आउटबर्स्ट ऑफ पेशन, नक्सोमिका में भी मिलेगा आपको। मतलब कुछ भी अगर हो तुरंत उसको गुस्सा आ जाता है, तुरंत वो चीज़ें तोड़ फोड़ देता है। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो स्टाफिसाग्रिया में आपको मिलेगा। हाइपोकॉन्ड्रिकल, ये पर्सन हु इज ऑफन ऑलवेज वरीड अबाउट हिज और हर ओन हेल्थ, मतलब अपने स्वास्थ्य के लेकर चिंता करना, ये हाइपोकॉन्ड्रिया का जो सिचुएशन है आपको इग्नेशिया में भी मिलेगा और नेट्रोम्यूर में भी है, फॉस्फोरस में भी है। ऐसे बहुत सारे रेमेडीज हैं, उनमें से स्टाफिसाग्रिया एक अलग रेमेडी है। नेक्स्ट है क्रॉस अगली इरिटेबल, गुस्सा होना, खराब स्वभाव और बहुत ज़्यादा जो गुस्सैल स्वभाव का है या फिर एक बुरे किस्म का इंसान है, जो कैमोमिला, नक्स और सीना में भी मिलेगा।
वो आपको स्टाफिलोकोकस में भी मिलेगा नहीं। वेरी सेंसिटिव एज टू व्हाट अदर्स से अबाउट हेयर, मतलब दूसरे क्या बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा फर्क रहता है, फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और उसी को चिंता करते रहना ये स्टाफिलोकोकस के माइंड का एक लक्षण है। ड्वेल्स ऑन सेक्सुअल मैटर्स, सेक्सुअल मैटर्स के ऊपर बार बार चिंता करते रहना, तो ये भी उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है। प्रीफर सॉलिट्यूड, अकेला रहना उसको पसंद है। पीविस, चिड़चिड़ा स्वभाव है। किसी भी महत्व की कम महत्व वाले, मतलब छोटी सी चीज़ को सोच के चिड़चिड़ा स्वभाव होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ये स्टाफिलोकोकस के माइंड का एक हिस्सा है। चाइल्ड क्राइज फॉर मैनी थिंग्स एंड रिफ्यूजेस देम व्हेन ऑफर्ड, कैमोमिला में भी आपको मिलेगा। बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों की मांग करता है लेकिन देने से वो उसको लेता नहीं है। अब स्टमक की बात करते हैं। हैंगिंग डाउन रिलैक्स्ड, इपिका और टैबकम में भी मिलेगा। गैस के कारण हो सकता है या फिर उसको मतलब ऐसा फील भी हो सकता है। तो हैंगिंग डाउन रिलैक्स, रिलैक्स जैसा फील हो रहा है, तो ये तीनों दवाई इंपॉर्टेंट रखती है। क्रैविंग फॉर टबाको, बहुत ज़्यादा टबाको च्यो करने को उसको, या फिर स्मोकिंग करने को उसको, मतलब लत लग जाना, तो उसको ये दूर करता है स्टाफिलोकोकस। कैनाइन हंगर इवन व्हेन स्टमक इज फुल, मतलब पेट भरा हुआ है, अभी खाया है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है। कैनाइन हंगर व्हेन स्टमक इज फुल, बहुत ज़्यादा भूख लगता है, अभी अभी खाया है फिर भी भूख लगना, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। नाउसिया आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशंस, किसी भी तरह का सर्जरी हो, एब्डोमिनल ऑपरेशन हो, उसके बाद नाउसिया फील होना, कोई भी दूसरे प्रॉब्लम होना, स्टाफिलोकोकस में बहुत बढ़िया काम करता है। मेल की बात करें, स्पेशली आफ्टर सेल्फ एब्यूज, जैसे कि मैंने कहा कि ओनानिज्म, मास्टरबेशन, ये जो लोग करते हैं कंटिन्यूसली, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा करते हैं, तो उनमें जो वीकनेस पाई जाती है और दूसरे प्रॉब्लम्स आता है, उनमें बहुत ही बढ़िया काम करता है स्टाफिलोकोकस और फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों दवाई। परसिस्टेंट ड्वेलिंग ऑन सेक्सुअल सब्जेक्ट, इसके बारे में हमने बात की। माइंड में स्पर्माटोरिया विद संकन फीचर्स, गिल्टी लुक, एमिशंस विद बैकएक एंड वीकनेस, सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया, जिनका बहुत ज़्यादा जो स्पर्म है वो निकल जाता है, मास्टरबेशन के कारण हो, सेक्सुअल एक्सेस के कारण हो, या फिर जो रात में सपने आते हैं, बुरे सपने, जो स्वप्न दोष बोलते हैं, तो उसके कारण भी अगर बहुत ज़्यादा स्पर्म निकल जाता है, उनका जो धातु स्राव हो जाता है, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हो सकता है, दुबला पतला हो जाना, आंखें काला पड़ जाना, फिर बैकएक होना, कमर दर्द होना, वीकनेस फील करना, हाथ पांव झंझनाहट होना, ये सब हो सकता है, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। कैलिफॉस भी आप उसको दे सकते हैं। डिस्नी आफ्टर कॉइसन, सेक्सुअल जो एक्ट करने के बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होना, ये स्पेसिफिक लक्षण है स्टाफिलोकोकस का। यूरिनरी सिम्टम में इनएफेक्चुअल अर्जिंग टू यूरिनेट इन न्यूली मैरिड वुमेन, जो लड़कियां नया नया शादी किया है और उनका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है और बार बार यूरिन करने को उनको मन करता है, जलन, दर्द, सब में बहुत बढ़िया काम करता है। प्रेशर अपन ब्लैडर फील्स एज इफ डिड नॉट एम्प्टी, ब्लैडर पे कंटिन्यूस प्रेशर बना रहता है, यूरिन लगता ही रहता है उनको कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं लगता कि अभी कुछ नहीं है, वो कंटिन्यूसली रिसाव होता रहता है। इसलिए दिया गया नेक्स्ट पॉइंट में कि सेंसेशन एज इफ ए ड्रॉप ऑफ यूरिन वर रोलिंग कंटिन्यूसली अलोंग द चैनल, यूरेथ्रा के जो ब्लैडर के हिस्से में, उससे पहले के जो डक्ट में भी यूरिन का रिसाव कंटिन्यूसली होता रहता है, थोड़ा 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 बूंद 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 करके होता रहता है। प्रोस्टेटिक ट्रैवल्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, प्रोस्टेट जिनका एनलार्जमेंट हो जाता है ओल्ड एज में, तो उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो होता है उसके लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है। सबलसेर भी दिया जाता है, थूजा भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्निंग इन यूरेथ्रा व्हेन नॉट यूरिनेटिंग, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। ये दोनों चीज आप याद रखना, ओल्ड एज में दिया जाता है थूजा, सबलसेर, फेरम पिक्रिक में भी दिया जाता है। जिनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है उनको बार बार यूरिन होता रहता है, रात रात दिन दिन भर कंटिन्यूस यूरिन होता रहता है, जलन दर्द भी हो सकता है। और जो स्टाफिलोकोकस का एक स्पेसिफिक लक्षण है बर्निंग इन यूरेथ्रा व्हेन नॉट यूरिनेटिंग, यूरिन करने से पहले उसको जलन होता है, स्पेसिफिक पॉइंट है, आप याद रखना। और अर्जिंग एंड पेन आफ्टर यूरिनेटिंग, यूरिन जाने के बाद उनको दर्द और फिर हाजत लगना, यूरिन का जो ये मतलब लगना, यूरिन लगना, वो फील होता है। स्किन की बात कर ले, एक्जिमा ऑफ हेड, ईयर्स, फेस एंड बॉडी, एक्जिमा कहीं भी हो सकता है पूरे बॉडी में। थिक स्कैब, ड्राई इच वायलेंटली, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। स्क्रैचिंग चेंजेस लोकेशन ऑफ इचिंग, खुजली करने पर उसका जो लिक्विड है दूसरी जगह पर लग जाता है, तो वहाँ पर फिर इचिंग स्टार्ट हो जाता है, ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है, इसलिए इटैलिक साइज लेटर में दिया गया है
कि आप उसको खुजली करें, उसको स्क्रैच करें, तो वो अगर उसका लिक्विड हो, स्क्रैब हो कि कुछ भी हो, उसका जो दूसरी जगह पर अगर टच करता है तो वहाँ पर फिर चालू हो जाता है। ये उसका पॉइंट है, वो जगह बदलता रहता है। फिग वार्ड्स पेडिकुलेटेड, थुजा में जैसे मिलेगा आपको कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, फूल गोभी जैसा आपको मिले अगर बॉडी में कहीं भी वो वार्ड्स जिसको बोलते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। बैक एंड एक्सट्रीमिटीज में आर्थराइटिक नोडोस, इन्फ्लेमेशन ऑफ फालेंजेस एंड नाइट स्वेट्स, छोटे छोटे उंगलियों में मतलब बहुत ज़्यादा जो जॉइंट्स, छोटे छोटे जॉइंट्स है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है, वो दर्द होता है। बैक एक वर्स इन द मॉर्निंग बिफोर राइजिंग, सुबह के वक्त उठते वक्त कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होना है, स्पेसिफिक पॉइंट है इसका स्टाफिस एग्रिया का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दूसरे दवाइयों में भी मिलेगा, उसका भी जिक्र बहुत पहले हमने किया है मेटेरिया मेडिका के एक सब्जेक्ट में, आप उसको क्लैरिफाई कर लेना। फिर टिथ का लिए नेक्स्ट नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट जो फीचर है, इसका जो एक्शन है वो दांत के ऊपर है। टीथ ब्लैक एंड क्रम्बलिंग, बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं और खुरदरे हो जाते हैं, क्रम्बलिंग, टूट फूट जाते हैं, सलावेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्पॉन्जी गम्स, ब्लीडिंग इजीली, ये मैक्सोल और क्लोजोट में भी मिलेगा। जो मसूड़ों में खून आना, सूज जाना, ये सब प्रॉब्लम है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड सोलन, आफ्टर ईटिंग फील स्लिपी, पायरिया, प्लांटागोमी भी मिलेगा आपको। पेन ड्यूरिंग मेंसेस, दांतों में दर्द होता है मेंसेस के दौरान। डिके ऑन एडजेस, दांत के ऊपरी हिस्से में, एडजेस में अगर वहां पर डिके हो जाता है, खा जाता है दांत में, तो स्टाफिस एग्रिया मिलेगा। ऑपोजिट इसका है रूट में, दांत के जो निचले वाले हिस्से में, उसके मूल हिस्से में अगर डिके हो जाता है तो वहाँ पर मेजेरियम और थुजा, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है। ये दोनों स्पेसिफिक आप कंपैरिजन याद रखना, आपको देखने को मिलेगा आमतौर पर। आँखों का इसका स्पेसिफिक एक्शन रहता है, जिनको स्टाइस होता है, जो बड़े बड़े दाने हो जाते हैं आँखों में, तो चालाजिन भी बोलते हैं उनको, प्लाटानस में भी आपको मिलेगा ये चीज़ें। और पल्सेटिला यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पल्सेटिला भी बहुत बढ़िया यूज़ होता है। तो स्पेसिफिक दोनों मेडिसिन होते हैं, खास करके जो क्लिनिकली बहुत ज़्यादा यूज, स्टाफिस एग्रिया और पल्सेटिला रिकरेंट स्टाइस में बहुत बढ़िया काम करता है। वुंड्स के लिए भी स्पेसिफिक है स्टाफिस एग्रिया। कैसा, किस तरह का वुंड्स, इंसिजर वुंड्स, मतलब एक चाकू से, ब्लेड से पूरा जो क्लीन कट्स होते हैं, जो एक सर्जरी के दौरान काटते हैं क्लीन कट्स, अगर उस तरह से कोई कट लग जाए तो स्टाफिस एग्रिया स्पेसिफिक मेडिसिन है। दूसरे कंपैरिजन आप याद रख लेना, लैसरेशंस, बहुत ज़्यादा चोट लगा है, फट गया है, कैलेंडुला काम करता है। ब्रूइसेस, अंदरूनी चोट के लिए अर्निका, हेमामिलिस, लिडमपाल। मोच आ गई है, स्ट्रेन्स, रस्टॉक्स, कैल्केरिया, नक्सवोमिका, फ्रैक्चर्स अगर हो गया है, कैल्केरिया फॉस और सिम्फाइडम, ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन से आप याद रख लेना। तो आज का जो ये स्टाफिस एग्रिया का स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जो की नोट फीचर है, आपने देखा, इसको ज़रूर देखिए, लिखिए और याद रखने की कोशिश करिए। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, और आने वाले दिनों में ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। और जो मेरे पुराने दोस्त जुड़ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और एक लाइक ज़रूर करिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।